पार्टी जोर से बोलो, अब तो लास्ट भाषण है हमारा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, सेवा दल सेवा दल जिंदाबाद। गलती तो सुधारना तो डबल ही चुकना पड़ेगा। हमारे आज इस एक संयुक्त अधिवेशन में महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में मंच पर विराजमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र सिंह जी सोलंकी साहब, हमारी महापौर महोदया कुंती जी देवड़ा, हमारे पूर्व विधायिका मनीषा जी पवार, हमारे जिला दोनों ही जिलाध्यक्ष महोदय सलीम भाई और नरेश जी, सभी महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारीगण एवं सम्मानित मंच, सामने विराजमान परम आदरणीय साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज इस मैं देख रहा हूं कि महिला कांग्रेस के काफ़ी बड़ी संख्या तो नहीं कहेंगे पर काफ़ी सजीवी संख्या में महिलाएं आई हुई है। एनएसयूआई के भी कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, पर जितनी संख्या में मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस को होना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि भाई ऐसे समाचार मिले हैं कि यूथ कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ बाहर अधिवेशन की वजह से बाहर गए हुए हैं। साथियों, 26 तारीख को चुनाव है और चुनाव में 26 तारीख को चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मेरे को यहाँ का प्रत्याशी बना के भेजा है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपके बीच में एक कांग्रेस का प्रत्याशी बना के भेजा है। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता आपको पूरी डिटेल में बता के चले गए हैं। यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं। मैं स्पेशली यूथ कांग्रेस के मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि समय है कि अब अपन को सड़कों पर आके लड़ना पड़ेगा। भारत में जिस तरीके की बातें, देश में जिस तरीके की बातें, लोकतंत्र में के खतरे की घंटी जो बज रही है, उसमें अगर अपन यूथ कांग्रेस बीड़ा नहीं उठाएगा तो हिंदुस्तान में अब कोई बीड़ा उठाने वाला बचा नहीं है। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गया किसान आंदोलन चल रहा है। हजारों किसान, 20,000 से ऊपर किसान सड़क पे बैठे हैं और इस सरकार को रू नहीं रहती। इतना बड़ा बड़ा ऐतिहासिक घोटाला, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला घोटाला सुना होगा, और घोटाला भी कैसा कि 12 तारीख को रेड पड़ती है और 17 तारीख को चंदा मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाते हैं। 17 तारीख को रेड पड़ती है, 27 तारीख को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इधर रेड पटकते हैं और उधर चंदा आ जाता है। मेरा मानना है कि इस तरह की घटना तो इस इतिहास में गुंडे भी नहीं करते थे और ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितना देखो, जिधर आप आंख फैलाओ, हाथ फैलाओ, उधर कानून नाम की चीज नहीं है। हमारे सांसद महोदय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पिछले 10 साल से सांसद है। मैंने पिछले 2 दिन में पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया है। शहर की 3 सीटें, लूणी की सीट, लोहाउट की सीट, फड़ौदी की सीट, पोखरण एंड शेरगढ़, सब जगह मैंने पूछा कि भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत का पैसा किसी ग्राम पंचायत में लगा हो तो बताओ। सबने कहा साहब हमारे यहां तो कहीं पैसा लगा नहीं है। आप ही सब जागरूक नागरिक हो, आपके भी वार्ड में शेखावत साहब ने कहीं पैसा लगाया है और आपने कहीं नेम पट्टी का देखी हो,
सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हो या 5 करोड़ उनको तो साल का मिलता है, 10 साल में करीब 100 करोड़ रुपए वो हो गए, तो आप हाथ खड़े करो प्लीज। अब अंदाज लगाओ कि जितना पैसा उनको मिलता था वो पैसा भी लैप्स हो रहा है। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि आप जनता में जाके पूछिए कि भाई वोट देंगे, हमको वोट मत दो, कोई बात नहीं, आप ये बताओ गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने 10 साल में किया है? क्या नया रेलवे स्टेशन, कोई तरह की नई रेल, ये एयरपोर्ट या बन रहा है, एयरपोर्ट का क्या हाल है, कब से बन रहा है? कोई भी नया काम अभी हुआ नहीं है। एक फीता इन्होंने अभी काटा है 4 दिन पहले, जिस दिन आचार संहिता लगी उसके 14-15 घंटे पहले। मेरे को बताओ कि अब आप 10 साल आप क्या कर रहे थे जोजरी पे, तो अब आपको फुर्सत मिली फीता काटने? जितने बोलते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं कि आप क्या करोगे, आप कैसे जीतोगे? मैंने कहा मैं घर घर तक कांग्रेस के योद्धाओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंच रहा हूं, काफी तो पहुंच गया हूं, बचा हुआ पहुंचाऊंगा, इनके झूठ को उजागर कर दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। काम ये नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि साहब न तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, न करण सिंह उच्चारा और गजेंद्र सिंह जी शेखावत के बीच की लड़ाई है, ये तो लड़ाई धर्म की लड़ाई है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी को पूछना चाहता हूं कि आप आइए, मुझे मंच बताइए। आप और हम दोनों मंच पे आते हैं, आप भी माइक ले लीजिए, मैं भी माइक ले लेता हूं। आप देवी पे बात कर लो, आप भगवान श्री राम पे बात कर लो, आप परम पिता परमेश्वर पे बात कर लो, मेरे को पछाड़ दो, फिर धर्म की लड़ाई लड़ देते हैं। आपको किसी बात पे दब के बात नहीं करनी चाहिए। भगवा कपड़ा कैसे पहन लिया, भगवान श्री राम का नाम कैसे ले लिया, अल्लाह का नाम कैसे ले लिया भाई। मेरे को जचा हुआ था कि भगवान राम वही है, अल्लाह भी वही है, जो है वो भगवान परम पिता परमेश्वर है। आपको डरने झगड़ने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में खोट है, मैं तो रात को 10 बजे महादेवी का भक्त हूं और कसम खा के कहता हूं, बोलता हूं, सच बोलता हूं। अगर कोई आदमी, अगर विपक्ष का कोई आदमी ये साबित कर दे कि मेरे से ज्यादा वो राम भक्त है, मैं जीना छोड़ दूंगा। आए मेरे साथ। अगर कोई आदमी मेरे को कह रहे साहब वो तो राम के नाम पे चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा हमारा तो जन्म लेते हैं तो राम के नाम पर, मिलते हैं तो राम राम कह के मिलते हैं, दिन खत्म कर देता भगवान चाहते हैं तो बच्चे लोग राम नाम सत्य है, आगे की गत है कहते हुए शमशान रह जाते हैं। किसकी बातें कर रहे हो भाई? बिना राम के हिंदू की कल्पना नहीं हो सकती। और इतना चैलेंज करता हूं कि अगर मैं भगवान राम के नाम पर मन में खोट रख करके राजनीति करूं तो भगवान श्री राम मेरे को पूगे, नहीं तो करने वाले को पूगे, करने वाले। इतना बोलना गट्स, ये गट्स ऊपर से नीचे तक जिसके मन और दिमाग में सच्चाई होती है ना, वही बोल सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जिस दिन 15 दिन पहले हम टिकट मांगने फिर रहे थे, महीना भर पहले, एआईसी में यहां से जाते थे मन होता था 100%, जयपुर जाते जाते मन रहता था 50%, और एआईसीसी में घूमते थे तो 2 दिन रुको तो 0 हो जाता, 5% में मन रहता था। कबूतर उड़ते थे, कबूतर। और आज सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है हिंदुस्तान में। हर कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो जा रही है। मैं आपको दावा करता हूं, सब ढकोस लें, कोई 400 है, कोई 200 है। इनको मजबूरी में सरकार बन जाए तो बन जाए, पूरे हिंदुस्तान में माहौल चेंज है। लोग कह रहे हैं करण सिंह जी जीत जाओगे क्या? मैं क्यों, तू 100 जनों ने फोन कर, टेलीफोन डायरेक्टली उठा और हो ने फोन करो, हम वो सिद्ध नहीं कहते करण सिंह उचारा जीतेला तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा आज।
जीत हार की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है ये है कि इनको किस तरीके से पछाड़े कि अगला चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं हुए, इतना पछाड़। पर ये बातों से भाषण से काम नहीं चलेगा, ये काम चलेगा आप लोगों की मेहनत से। हमको काम पे लगना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोला आपको कि आपको अपनी बूथ संभालना पड़ेगा। जॉनी भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। आपको जो जितना बड़ा नेता है, बड़ा नेता की पहचान बूथ पे कितने वोट आए उससे होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आपका बूथ चाहे 1000 वोट का है, 1000 वोट में से आप कितने वोट दिला पाते हो। वोट दिलाओ मत दिलाओ, कई बार क्या समीकरण आपके बूथ का गड़बड़ होता है, पर आप बूथ पे लड़ो तो सही भाई। कार्यकर्ताओं, स्पेशली सेवा दल के मेरे जांबाज दोस्तों, करण सिंह उचाड़ा का यह मानना है युद्ध हमेशा सिपाही जिताता है, चाहे आदिकाल में हो चाहे वर्तमान में हो। आदिकाल में सिपाही तलवार लेके दुश्मन का सिर काटता था, आज का सिपाही बूथ के ऊपर लड़के आपको वोट दिलाता है। और राज में आने के लिए हम तो कारों में घूमते इधर उधर करते हुए हम जहां जाते हैं वहां से पुलिस भी आ जाती है, इसलिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती हमें। आप कार्यकर्ताओं को बाल खींचने पड़ते हैं, जूत खाने पड़ते हैं, 2 मारने पड़ते हैं, 4 खाने पड़ते हैं, और आप फटी वोट रोक के और पार्टी को राज में लाते हो, ये मुझे पता है इस बात। और जब हम राज में आते हैं तो हमको कलेक्टर प्यारा लगता है, हमको एसपी प्यारा लगता है, हमको चेयरमैन प्यारा लगता है। जिस दिन कार्यकर्ता राज वापस क्यों जाता है? राज वापस इसलिए जाता है कि कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता को यह लगता है कि धूड़ भाऊन दो यार, अपन 5 साल में फर्क पड़ी होगा, राज आयो पुण्य हम जाऊं तो लंबा जना राज पातो जाएगा। बूथ के कार्यकर्ता को लग जाए कि मेरा राज चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। कल पटवारी मेरे को हाजिर कर रहा था, कल मेरे उस पटवारी ने 1000 रिश्वत दी थी, मैंने फोन किया, मेरे मासी के बेटे को घर जाके देख के वापस आया है, मेरा ठरका रह गया। कल थानेदार यहां से गुजर रहा था, मेरे घर पे आके उस बेंच पे बैठ के चाय पी के गया है। गांव वाला सुबह शाम मैंने राम राम करे है और खटको हमारा हाथों निकल जाला। वो कार्यकर्ता सोलंकी साहब मरियो ही राज नहीं जाऊं दे, मरियो ही राज। पर हालत दूसरी है, उस बाप रे कार्यकर्ता को 5 साल में कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता है। इस मंच के माध्यम से करण सिंह उचाड़ा आपसे वादा करता है, आपने मेरे को जिता दिया और आपका प्रतिनिधि बढ़ा दिया। मैं वादा करता हूं हर बूथ के कार्यकर्ता को लगेगा मैं जोधपुर का एमपी हूं। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप हमारे कार्यकर्ता हो। और लोकतंत्र ही है, इसमें राज तब जाता है, दूसरा कारण राज जाने का कि हम शेयरिंग करना छोड़ देते हैं। शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप। राज भाई अब मैं एक तो हाथा जोड़ी करूं, सोगड़ो खाऊं अथवा ने हाथा जोड़ी करतो फिरूं और काले दिन एमपी पर तो लार साहब बनने ला जो मारा जावणो पाचो ते अगर मैं एमपी पढ़ियो भाई 10 रुपया मैं बढ़ गो लार लाएंग थाने पटू लाटू ले जाते तक मैं जिंदगी भर एमपी रहूंगा। और जे मैंने लागो हबू हम मैं हूं तो अगली बार करे उला जो गजू बनारी हालत भी है वेला लोग थका तो बार करे। मैं तो आपने अंत में एक निवेदन करूं कि आप अपने बूथ माते रहे और बूथ ने मजबूत करो। टाइम कम बची है, टाइम बार बार आवेला कोनी, समय बहुत कम है अपने वास्ते। आपने लाग लिया कि आप मजबूत हो, पर अभी आगे कई बड़ा बड़ा कांड वेला आप कल्पना नहीं कर सको। एडा आगे भी भैया है 2019 रे चुनावों में भी बड़ो कांड वे ने राज अपन आपू सीतिया ले गया है। अपने हावचेत रहना है, हैंगो ने कहना है क्या कहीं कर सके है। वोट किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। आपने मेरे को अगर वोट देके विजय बनाया तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा। जोधपुर का एमपी जिस तरीके से गहलोत साहब ने 5 बार यहां नेतृत्व करके पूरे हिंदुस्तान में
इस जोधपुर को चमकाया है, मैं उसके आगे ले जाकर खड़े करने की कोशिश करूंगा, ये वादा करता हूं। और अंत में थाने कोई बात आखिरी नहीं लागे तो एक बात और बता दूं, गजेंद्र सिंह जी खीवसर, अब गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मैं रोली सिक्कर रहनारा है और मैं करण सिंह उचियाड़ा, मारो गांव आटू हवा 6 किलोमीटर पड़े, नेट हवा 6 पैदल जवन हो ना तो 2 घंटा में पहुंच और नहीं तो आटू हाव 300 मीटर माते मारो घर है एयरपोर्ट रोड माते। तो आप थोने तय करना है, थोने मेरोली जानो है कि थोने जोधपुर में रहना है। और वो 10 साल दे मौको दे ही दियो, एक 5 साल वास्ते एक टर्म मौको मने दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक 5 साल मैंने दौला, एक आप 38 दिन, मैं 5 साल नहीं पूरी जिंदगी आप सेवक बन काम करूंगा। मैं उम्मीद करूं कि आज आप बाद में आप सब जना आप जगह जाऊरा और वापस बूथ माते काम शुरू कर दोला और बूथ रे माते और ले ना बोला कि बारे बूथ माते कहीं गड़बड़ है, बूथ में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, बूथ में बूथ एजेंट कौन बैठेला, बूथ रे माने कितना साधन है, कितना लगाना पड़ेला, इन सब बातों की बात कर और जल्दी जल्दी वापस आप आटे आवला, आप अटे पधारिया और इतनी लंबी टाइम तक विराज और सब लोगों ने सुनिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। प्रेम कंवर जी शेखावत आपका माल्या